A very warm good morning to one and all. I am Gaurav, and in this video we are trying to cover the remaining portion of our chapter, that is the staffing. We almost remain the two topics. The first one is in a selection one and the another one is the training and development program, right? So first we'll begin with the term selection. Let's begin it. The term selection is basically a general term in which we select the correct candidate at a correct positions at the correct time, right? जिस तरह का बंदा हम चाहते हैं, जिस तरह के पर्सन को हम चाहते हैं, उस प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, सिलेक्ट करते हैं और उसको उसकी जॉब ऑफ़र कर दी जाती है. सो दैट प्रोसेस इज़ योर सिलेक्शन. ठीक, रिक्रूटमेंट के हम अंदर लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि वो आएंगे और हमारी कंपनी में बेटा क्या करेंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हम लोग उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको जॉब दे रहे हैं, राइट? सो दैट प्रोसेस इज़ योर सिलेक्शन. इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस होती कैसे है. ठीक है, तो इसकी प्रोसेस में जो फर्स्ट पॉइंट होता है बेटा, दैट इज़ द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. ना प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता क्या है, इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू करते हैं, सिर्फ ऊपर से देखते हैं कि भाई जो कैंडिडेट है वो किस तरीके का है. उसका CV हमें मिलता है, दैट इज़ अ करिकुलम वाइटल, जिसको हम लोग नॉर्मल वे में बेटा बोलते हैं रेज्यूमे. ठीक है, चाहे करिकुलम वाइटल बोलिए चाहे रेज्यूमे बोलिए, द बोथ टर्म इज़ रिलेटेड विद द सेम डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसका जो रेज्यूमे है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे कि क्या वो हमारे जॉब के लिए सही है या नहीं है. ठीक है, अगर एक बार वो जो उसका पेपर है, वो जो उसका रेज्यूमे है या जो उसका CV है, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लें, उसको पास कर लें, देन उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड कर देंगे. द नेक्स्ट लेवल जो उसका होगा बेटा, वो क्या होगा, आपका सिलेक्शन टेस्ट. आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे जॉब्स के अंदर आपको कुछ बेसिक एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर जॉब को अचीव करने के लिए. तो वही कुछ बेसिक टेस्ट यहाँ पे भी लिए जाते हैं बेटा. इसके अंदर जो फर्स्ट आपका टेस्ट रहेगा, दैट इज़ रिलेटेड विद द इंटेलिजेंसी. ठीक है, नाउ इंटेलिजेंसी टेस्ट होता क्या है बेटा, इसके अंदर ये एक तरह का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो कि मेजर करेगा आपकी इंटेलिजेंस को, कि भाई आप में कितना ज़्यादा दिमाग है, आप कितना क्विक डिसीजंस को लेते हैं. ठीक है, तो उन सबको यहाँ पे बेटा चेक किया जाएगा, आपके जजमेंट और आपके डिसीजन मेकिंग की पावर को यहाँ पे चेक किया जाएगा. नेक्स्ट जो टेस्ट होता है बेटा, वो होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट. अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है बेटा, इसके अंदर आपका जो न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं, जो न्यू स्किल्स आपको सिखाई जा रही है, वो आप कितनी जल्दी सीख पा रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा बेटा. इसके अंदर क्या टेस्ट किया जाएगा, हर एक इंसान की नई स्किल्स को लर्न करने की टेक्निक को सीखा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा कि आप कितने ज़्यादा काबिल हो. द नेक्स्ट वन इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट. नाउ व्हाट इज़ द टर्म पर्सनैलिटी टेस्ट. पर्सनालिटी के अंदर बेटा आपको ओवरऑल एनालाइज किया जाता है कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल हैं, आप मैच्योर पर्सन हैं कि नहीं है, एक मैच्योरिटी के साथ आप डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्या किसी भी सिचुएशन में जब आपको डाला जाता है तो आप किस तरीके का रिएक्शन देंगे, आप कहीं गुस्सा तो नहीं होंगे, आप कहीं ज़्यादा हाइपर तो नहीं हो जाएंगे. तो उन सारी सिचुएशंस को बेटा यहाँ पे एनालाइज किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रेड टेस्ट. नाउ व्हाट इज़ द ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट अगर बेटा देखा जाए तो बेसिकली सिर्फ आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है उस एक पर्टिकुलर फील्ड में, उसको बेटा यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा. सपोज़ अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मेरी वो जो स्किल्स है, मेरी वो जो टेक्निक्स है, उसको वहाँ पे एनालाइज किया जाएगा थ्रू अ बेसिक एग्जामिनेशन कि क्या वाकई में मुझे वो 5 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं है. क्योंकि बेटा एक्सपीरियंस जो है वो बोलता है, वो आपके अंदर आप इमीडिएटली उसके सॉल्यूशंस दे पाएंगे अगर आपको उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो, राइट. द नेक्स्ट वन इज़ योर इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर बेटा हम लोग इस बात को एनालाइज करते हैं कि क्या किसी पर्सन का उस एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है या वो जो उस पर्टिकुलर जो जॉब है, उस जॉब में उस पर्सन का काम करने की इच्छा है भी या नहीं है. कई सारे लोग हैं जो सिर्फ दिमाग में ये चीज़ लेके चलते हैं कि यार 3-4 महीने काम कर लेंगे, 6-7 महीने काम कर लेंगे, पॉकेट मनी कलेक्ट हुई, देन वी सिंपली लेफ्ट द जॉब. तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म एसेट्स है या नहीं है. इसको कंपनी बेटा आपकी वहाँ पे एनालाइज करती है, राइट. इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट जो है टेस्ट वाला वो ख़त्म हो जाएगा. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. नाउ व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू.
इसके अंदर जो एम्प्लॉयर है बेटा वो आपसे पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस आपका इंटरव्यू लेगा, ठीक है, आपका इंटरव्यू लेगा, उसको कंडक्ट किया जाएगा, आपको अच्छे से एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। आपको वो किसी भी सिचुएशन में डाल के किसी भी तरीके से आपका बेटा वो इंटरव्यू ले सकता है। द नेक्स्ट इज़ योर रेफरेंस एंड द बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के अंदर होता क्या है बेटा कि वो आपकी जो भी हिस्ट्री है या आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, वॉट एवर द थिंग इज़, उन सब आपकी प्रीवियस बैकग्राउंड को चेक करेगा कि कहीं कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं आपको किसी कंपनी से किसी रीज़न की वजह से निकाला तो नहीं गया, कोई ब्लैक स्पॉट आपकी जो है बैकग्राउंड के ऊपर तो नहीं है ना। तो उन सारी चीज़ को बेटा यहाँ पे क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। जब आपकी ये सारी चीज़ें एकदम सही निकल जाती है, आप एकदम नीट एंड क्लीन निकल जाते हैं, तब आपके रिलेटेड बेटा क्या लिया जाएगा, एक सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। अब जब एक बार आपके लिए हम लोग सिलेक्शन डिसीजन ले लेंगे, आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो आपको क्या ऑफ़र कर दिया जाएगा बेटा, जॉब लेटर, ऑफ़र लेटर, सॉरी, आपको क्या ऑफ़र कर दिया जाएगा बेटा, ऑफ़र लेटर, ठीक है। बट सिलेक्शन डिसीजन के बाद हम लोगों को और जॉब ऑफ़र देने के पहले क्या होगा बेटा, मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका जब एक बार सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाएगा कि भाई हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको फ़ोन आएगा कि भाई आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, आपको आपके मेडिकल चेकअप के लिए इस एक हॉस्पिटल में जाना है, खुद का मेडिकल चेकअप कराना है। जब आपका पूरा मेडिकल चेकअप हो जाएगा बेटा, उसके बाद आपको ऑफ़र किया जाएगा क्या, जॉब लेटर। अब आपको जब एक बार बेटा जॉब ऑफ़र मिल जाता है या अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, तब आपको क्या करना पड़ता है बेटा, उसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई रहेगी, आपको किस डेट पे कितनी बजे आपको ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करना है, उन सब के बारे में डिटेल बेटा आपको वहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। देन आपका बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके एम्प्लॉयर के साथ, आपको जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसके साथ आपका क्या होगा बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा हुआ होता है बेटा कि आपका टाइमिंग क्या रहेगा, आपको कितना पे मिलने वाला है, आपकी ड्यूटीज़ क्या रहने वाली हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, आपका कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको वर्क करना है, ग्रोथ का प्रोसीजर क्या होगा, हर एक चीज़ के बारे में एक डिटेल्ड जो है डिस्क्रिप्शन वो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिलेगा। आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही आप साइन करेंगे, उन सारी चीज़ों के लिए आप क्या हो जाएंगे बेटा, लीगली बाउंड हो जाएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। दैट इज़ योर सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो चीज़ होती है बेटा, दैट इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, द बोथ टर्म इज़ अ वेरी मच डिफरेंट टर्म। ट्रेनिंग जो टर्म है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ होती है आपकी स्किल्स को डेवलप करना। क्या होती है, आपकी स्किल्स को डेवलप करना, जो कि टाइम टू टाइम आपको सिखा के वो बढ़ा दी जाएगी। डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, दैट इज़ योर पर्सनल डेवलपमेंट, कि आपको जॉब में क्या कुछ एनहांसमेंट मिल रहा है, आपको कैसे उसमें ग्रोथ मिल रही है, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, डेवलपमेंट में लेते हैं। नाउ बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इन सबको हम लोग अब पढ़ेंगे बेटा। देखिए, अगर किसी भी इस कंपनी के अंदर हम लोग एम्प्लॉय की प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, उनको प्रॉपरली डेवलप करते हैं, तो देखिए इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा, अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रेनिंग देंगे तो एरर के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं होंगे। पर्सन जो है वो अपने गोल की तरफ फोकस रखेगा, फुली मोटिवेटेड रहेगा वो पर्सन, क्योंकि उसको ट्रेनिंग तो मिल ही रही है, साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसके फ्यूचर ग्रोथ में भी हमें हेल्प दे रहे हैं। तो इन सब से क्या होगा बेटा, कंपनी की तरफ, सोसाइटी की तरफ उस पर्सन का काफ़ी पॉजिटिव वे जाएगा। अब जब वो पॉजिटिव रहेगा तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या मिलेगा बेटा, कि वो कंपनी के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेगा, और अगर वो अपना 100% डेडिकेशन देता है तो इससे कंपनी का जो गोल है बेटा उसको अचीव करने में कंपनी को दिक्कत नहीं होगी। राइट, नाउ देयर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी को क्या कुछ फ़ायदे मिलते हैं बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग ट्रेनिंग देंगे तो हम जो वेस्टेज है उसको कम से कम करेंगे, टाइम का वेस्टेज भी कम होगा, बंदा ट्रेंड होगा तो बेटा जल्दी काम कर लेगा, और मनी का वेस्टेज भी कम करेगा क्योंकि वो चीज़ों को ख़राब भी कम करेगा। नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है कि इसके अंदर अगर हम किसी पर्सन को प्रॉपरली ट्रेनिंग दे देते हैं तो बेटा वो क्वालिटी गुड्स आपको बना के ऑफ़र करेंगे, ना कि ऐसे ही रैंडम क्वालिटी के गुड्स को बना दिया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रेनिंग इक्विप्स
द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर द केस ऑफ द इमरजेंसी। कई बार क्या होता है बेटा, हम लोग जब किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग देने के बाद कभी किसी इमरजेंसी केस में हम अगर उसको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दें जो कि उसके ऊंचे लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको भी वो ईज़िली संभाल सकता है क्योंकि हमने उसको बेसिक ट्रेनिंग दी है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें तो अगर किसी पर्सन को आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उसका प्रॉपरली ग्रोथ करते हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो पर्सन बेटा छुट्टियां कम लेगा। छुट्टियां इंसान बेसिकली जो नीडेड हॉलीडेज़ हैं वो तो होती हैं बेटा, बट उसके अलावा भी कई बार पर्सन जो है वो बिना किसी ज़रूरत के भी हॉलीडे ले लेता है। ऐसे ही इच्छा नहीं है, मन नहीं आज जाने का तो नहीं गए। तो ये जो सारे केसेस हैं ये कब होंगे, जब वो पर्सन आपकी कंपनी के लिए मोटिवेटेड नहीं होगा, वो ज़्यादा फील नहीं करेगा कि आपके नहीं जाने से कंपनी को लॉस होने वाला है, राइट। तो इन सब चीज़ों को जो है आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ वहाँ पे काम करेगा। द नेक्स्ट वन इज़ योर कि अगर हम लोग जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये सारे चेंज एकदम सही तरीके से मेरी कंपनी में अप्लाई हों, तो इसके लिए मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। नाउ इसका एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा क्या मिलता है बेटा, एम्प्लॉयज़ को सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि उनकी नॉलेज, स्किल्स ये सब जो है ये काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ कि इससे क्या होता है बेटा कि जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल का वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ कि बेटा मशीन्स को जब वो हैंडल करेगा पर्सन, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस या एरर के चांसेस काफ़ी कम होंगे क्योंकि उसको पहले ही उस मशीन को चलाने की ट्रेनिंग मिल चुकी होती है, राइट। ट्रेनिंग से क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय का जो सेटिस्फेक्शन है, जो उसका मोरल है, वो काफ़ी हद तक हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा बेटा, क्योंकि इसका क्या होगा, अगर मैं सही काम करता हूँ, सही टाइम पे करता हूँ, वेस्टेज कम करता हूँ, तो एक खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं मिलती, वही सेटिस्फेक्शन बेटा यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी मिलती है, वाइल ही परफॉर्म अ टास्क इन अ प्रॉपर मैनर। नाउ ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है बेटा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये दोनों टर्म मैं आपको समझा चुका था। ट्रेनिंग होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स को, आपके एप्टीट्यूड को, आपकी एबिलिटीज़ को डेवलप करना। तो ये इससे क्या होगा बेटा, जॉब के लिए सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। एजुकेशन क्या होता है बेटा, ये सिर्फ आपकी बुकिश नॉलेज है जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, आपकी स्किल्स को नहीं बढ़ाता, सिर्फ आपकी थियोरेटिकल नॉलेज को बेटा क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग करता है एजुकेशन, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, इट इज़ रिलेटेड टू अ ग्रोथ। अगर किसी पर्सन को हम प्रॉपरली डेवलप कर रहे हैं तो मतलब हम उसको प्रॉपर ग्रोथ दिला रहे हैं, उसकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं ताकि उसको प्रमोशन में आसानी हो जाए, या उसको हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि उसको ईज़िली सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाए कि भाई हमें हमारी मेहनत का फल मिल रहा है, राइट। अब जब मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग के मेथड्स की, तो ट्रेनिंग बेसिकली जो है बेटा ये दो तरीके के मेथड्स को फॉलो करती है। द फर्स्ट वन इज़ योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड द अनदर वन इज़ योर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, दैट इज़ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसमें फर्स्ट टॉपिक है बेटा आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। नाउ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता क्या है बेटा, ये इसके अंदर हम लोग करते क्या हैं कि जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो मास्टर है, उसके अंदर ट्रेनर को बेटा हम लोग अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा होगा जब घर का काम चलता है बेटा, जब घर में कंस्ट्रक्शन होता है, तब जो प्लम्बर होता है वो एक मास्टर प्लम्बर होता है, उसके साथ एक हेल्पर भी होता है। या फिर एक इलेक्ट्रिशियन हो गया तो उसके साथ एक मास्टर इलेक्ट्रिशियन होता है, और उसके साथ क्या होते हैं बेटा, कुछ एक लड़के भी होते हैं। नाउ ये जो चीज़ें हैं कि आपको काम करते करते ट्रेनिंग मिल रही है, इस तरह के प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे बेटा, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। क्या बोलेंगे इसको हम, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है। ये वर्ड जो है बेटा आपका अप्रेंटिसशिप, ये वर्ड बना किससे बेटा, वर्ड अप्रेंटिस एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है बेटा प्रशिक्षण देना, तो उसी से ये यहाँ पे बना हुआ है बेटा वर्ड, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जॉब करते करते, काम करते करते उसको सिखा रहे हैं कि देख भाई यहाँ पे इस तरह के बोल्ट को टाइट करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, इसको करने से ऐसे होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग काम करते करते सिखा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर कोचिंग। देखिए कोचिंग क्या होता है कि आपको किसी भी नॉर्मली आपके जो कोच हैं, जो ट्रेनर हैं, वो आपको सिखा रहे हैं किसी क्लासरूम के अंदर, या फिर नॉर्मली ऐसे ही सिखा रहे हैं कि भाई काम करते करते कि आपको किस तरह से काम को करना है, ठीक है।
जैसे अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो किसी भी फैक्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा जब काम शुरू होता है तो काम शुरू होने के पहले एक जो पर्सन है वो वहाँ पे खड़ा होगा और इमीडिएटली आपको बेटा सिखाएगा कि भाई आपको ये काम को ऐसे करना है, इसके बाद ये टीम ये काम को ऐसे करेगी, फिर ये टीम इस काम को ऐसे करेगी। तो जो बेसिक आपको ऑन द जॉब जो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो आपको जो छोटी सी एक कोचिंग दी है उसने ट्रेनर ने आपके, वो टर्म क्या कहलाएगी बेटा, आपकी कोचिंग कहलाएगी। नाउ व्हाट इज़ द इंटर्नशिप प्रोग्राम। आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि कॉलेज जब हम लोग जाएंगे, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में जब जाते हैं बेटा तो कुछ महीने की आपको एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है। दैट मीन्स आप प्रॉपरली उस जॉब में प्लेस्ड नहीं हुए हैं, आपकी जॉब वो नहीं है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जाके कर रहे हैं बेटा ट्रेनिंग। तो वो जो एक लिमिटेड टाइम के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ड्यूरिंग योर वर्क, ड्यूरिंग योर स्टडी, पढ़ते वक्त बेटा आपको कुछ टाइम का जो एक गैप मिलता है कि आप इतने टाइम के लिए क्या करिए, यहाँ पे जाके ट्रेनिंग करिए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। द नेक्स्ट वन इज़ योर जॉब रोटेशन। नाउ व्हाट इज़ द जॉब रोटेशन। सपोज़ बेटा आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और मैं आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकाल के कहाँ डाल दूँ, एचआर डिपार्टमेंट में डाल दूँ। देन कुछ सालों बाद एचआर से निकाल के फाइनेंस में डाल दूँ, फिर मार्केटिंग में डाल दूँ। तो ये जो मैं जॉब रोटेशन कर रहा हूँ, शिफ्टिंग कर रहा हूँ, इससे क्या होगी बेटा, आपकी स्किल्स डेवलप होगी और आपको नई नई ट्रेनिंग मिलेगी नए जॉब्स की। ना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है बेटा कि आपका जो वर्क स्टेशन है अगर उसके बाहर निकाल के कोई ट्रेनिंग दी जाए, उसकी बाउंड्री के बाहर निकाल के कोई भी ट्रेनिंग दी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें फर्स्ट है बेटा आपका क्लासरूम लेक्चर। अगर आपकी जो वर्क स्टेशन है वहाँ से आपको बाहर निकाल दिया जाए और कहीं दूसरी लोकेशन पे आपको क्या दी जाए बेटा, ट्रेनिंग दी जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लासरूम लेक्चर। क्या कहेंगे बेटा, उसको हम लोग क्लासरूम लेक्चर। द नेक्स्ट वन इज़ योर फिल्म्स। कोई मोटिवेशन फिल्म हम लोग दिखाने के लिए ले गए बच्चों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो आरटीओ ऑफिसर्स हैं वो लोग आते हैं, बच्चों को एक शॉर्ट फिल्म दिखाते हैं रिगार्डिंग द सेफ्टी मेजर्स ऑन द रोड, दिखाते हैं ना बेटा। तो वो जो बेसिकली जो सारी नॉलेज हमें दे रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, वो सब क्या है बेटा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। एक छोटी सी एक मूवी आपको दिखाना और आपको उससे सिखाना कि क्या कुछ होता है अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो। नेक्स्ट इज़ जो केस स्टडी। हम लोग बेटा केस स्टडी पढ़ते हैं बुक के अंदर, तो अगर उसको पढ़ के हम किसी चीज़ को सीखें तो वो क्या कहलाएगी बेटा, आपकी केस स्टडी। द नेक्स्ट वन इज़ योर कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग क्या होता है बेटा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेलवे की ट्रेनिंग मिलती है या जब एयरलाइंस की ट्रेनिंग मिलती है, ओके, प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे बच्चों ने देखा होगा बेटा कि सिम्युलेटर्स गेम मिलते हैं, जैसे रेलवे का मिलता है बेटा ट्रेन सिम्युलेटर, बस सिम्युलेटर, एयर सिम्युलेटर। तो ये जो सिम्युलेटर गेम्स होते हैं बेटा, ये क्या आप रियल में ट्रेन या बस को चला रहे हैं क्या, नहीं ना, लेकिन कंप्यूटर पर आपको इस तरीके की फीलिंग मिलती है कि आप रियल में हर एक चीज़ को चला रहे हैं। तो वो जो बेसिक ट्रेनिंग मिल रही है बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर मॉडलिंग। नेक्स्ट इज योर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता क्या है बेटा, सपोज़ हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं रेगुलरली, जब कोरोना टाइम नहीं था तब हम क्लासरूम में पढ़ रहे थे। अगर ये सेम क्लासरूम कहीं बाहर हम लोग बना दें, सेम फर्नीचर, सेम फ़ैन, सेम विंडोज़, हर एक चीज़ बिल्कुल सेम अगर बना दी जाए, तो क्या यहाँ और वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस फील होगा क्या बेटा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट क्या रहेगा कि जब क्लास में आएंगे तो आपको वही क्लासरूम वाली फीलिंग आती है। तो बिल्कुल एक आर्टिफिशियल नई लोकेशन पे बिल्कुल हर एक चीज़ को डेवलप करना, जहाँ पे इवन फ्लोरिंग तक क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, उस तरह के एनवायरनमेंट को, उस तरह की ट्रेनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। द नेक्स्ट वन इज़ ए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है बेटा, अगर आपको आपकी जॉब के बाहर कोई एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ, सिखाया जाए कि आपको बेसिकली किसी भी एक्टिविटी को किस तरह से कंडक्ट करना है, एक बेसिक प्रोग्राम के रिगार्डिंग नहीं होती बेटा। उसे आप लोगों को पता होगा कि किसी भी जब इक्विपमेंट को आप यूज़ में लेते हैं तो उसके पहले आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, एक मैनुअल मिलता है। उसी तरीके से किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर बाहर आपको एक बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए ऑफिस के बाहर या उस एरिया के, जॉब एरिया के बाहर, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। दिस इज़ फॉर योर दिस चैप्टर स्टाफिंग। वी फिनिश आवर चैप्टर स्टाफिंग। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, मैंने काफ़ी बेसिक वर्ड्स में, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बेटा आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आप में से किसी को भी किसी भी तरह का डाउट आता है, सो यू आर फ्री टू कॉल मी, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी
ठीक है। और किसी भी क्वेरीज़ के लिए मैं किसी भी समय बेटा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हूँ, बट बिफोर 8 o'clock। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे।